बारिश कब रुकेगी? मुझे क्या पता। लकी, देखना कौन है। हाँ, देता हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। रुकिए, मैं पानी ले आता हूँ। हाँ माँ, क्या? मुझे आज ही आना होगा। क्या हुआ? इतने बेचैन क्यों हो? अरे, मेरी नानी अस्पताल में है, मुझे गांव जाना होगा। दिक्कत ना हो तो मैं भी चलूं क्या? ठीक है। छोटी छोटी कारण से मोहित अक्सर गांव जाता था, लेकिन इस बार उसके साथ उसका दोस्त लकी भी है। गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय। भाई, हम कब तक गांव पहुंच जाएंगे? रात होने से पहले पहुंच ही जाएंगे लोग। शाम के 5 बजे दोनों नसीबपुर स्टेशन पर उतर जाते हैं और गांव की ओर निकल जाते हैं। वाह, तुम्हारा गांव तो बहुत अच्छा है यार। यहाँ की ताजी हवा और मौसम, ये तो शहर में देखने को मिलता ही नहीं है। हाँ यार, इसलिए तो मैं अक्सर गांव आता हूँ। अब तो मुझे पूरा गांव घूमना है। ये भी कोई पूछने वाली बात है? तब तो बड़ा मजेदार होगा ये सफर। लेकिन इनको कहां पता था कि घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाएगी। दोनों दोस्त भटकते भटकते बस स्टैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं होता। घंटे बीत जाते हैं, पर अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिखता। यार, तुम्हारे गांव में उबर या रैपिडो नहीं चलती है क्या? हम घर कैसे जाएंगे? नहीं यार, लेकिन तुम टेंशन मत लो, बस अभी आती ही होगी। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी बस आ जाती है। बस पूरी तरह खाली थी। उसमें ड्राइवर के अलावा दोनों दोस्त ही थे और दोनों थके होने के कारण बस में सो जाते हैं। ड्राइवर बस को पूरी रफ्तार में दौड़ा रहा था। तभी किसी अनजानी आवाज के कारण लकी की नींद खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि पीछे कोई है। पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक सुंदर लड़की बैठी थी और उसे ही देख रही थी, और वो कुछ गुनगुना रही थी। चलो भाई, नसीबपुर आ गया। मोहित की मां दरवाजे पर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। तभी दोनों दोस्त थके हारे घर पहुंचते हैं। नमस्ते मम्मी, कैसे हो? ये मेरा दोस्त लकी है। हाँ, नमस्ते आंटी। ठीक है बेटा, चलो अंदर आ जाओ। तुझे आने में इतना लेट क्यों हुआ बेटा? तुझे तो पता है ना, गांव में रात को अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। माँ, बस ही नहीं मिल रहा था। आधी रात हो गई थी। सब गहरी नींद में सोए थे, लेकिन लकी अभी भी बस वाली उस लड़की के बारे में सोच रहा था। बेटा, दरवाजा क्यों खोल रहे हो? अभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शायद कोई है। नहीं, कोई नहीं है। जाओ, सो जाओ। लकी ने साफ साफ दरवाजे की आवाज सुनी थी।
आखिर मोहित की मां उससे क्या छुपाना चाहती है? माँ, नानी से मिलने जा रही हो? हाँ बेटा, नानी बहुत बीमार है ना, तुम अपना ध्यान रखना। अभी सुबह ही हुई थी कि मोहित की मां नानी के घर के लिए निकल गईं। शाम को दोनों गांव वालों के साथ चाचा की दुकान पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वाह चाचा, आपकी चाय का तो कोई जवाब ही नहीं है। सभी खुश थे। लेकिन लकी अभी भी उस लड़की के ख्यालों में खोया था। भाई कहाँ खोया है? अरे यार, मैंने कल रात बस में एक सुंदर लड़की को देखा। शायद वो कुछ मांग रही थी। सभी ये बात सुनकर हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। चाय वाला डर और घबराहट से कांपते हुए धीमी और कांपती आवाज में कहता है, क्या वो बच्ची, वो लड़की सच में तुम्हें दिखी थी? हाँ चाचा, वो दिखी थी, लेकिन आप इतना घबरा क्यों रहे हो? वो लड़की जिसे भी दिखती है वो अपने साथ उसे ले जाती है। मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। लगता है बेटा तुम नए आए हो। हाँ, मैं कल ही इस गांव में आया हूँ। बेटा एक बात का ध्यान रखना, रात को बाहर मत निकलना और दरवाजा तो बिल्कुल मत खोलना। मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। बताओ तो, कैसा लगा मेरा गांव? भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोनों नशे में डूब गए थे और उन्हें कब आंख लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। रात के 12 बज रहे थे। पूरा गांव सुनसान था। भाई मोहित, देखना कोई आया है। कोई नहीं है, सो जाओ। दरवाजे के खटखट की आवाज लकी के कानों में चुभ रही थी। इतनी रात को कौन है? अरे तुम्हें तो मैंने बस में देखा था। तुम्हारे कपड़े ये क्यों फटे हुए हैं? मैं इसी पड़ोस के घर में रहती हूँ। मुझे प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। बेचारी लड़की के लिए लकी पानी ले आता है। ये लो। छोड़ो मुझे। इस पानी से ज्यादा मीठा तो तुम्हारा खून है।